हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग 9th क्लास की इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। फार्मिंग इन पालमपुर का ये है 5th पॉइंट। चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हु विल प्रोवाइड द लेबर। लेबर क्या होता है? लेबर होता है हार्ड वर्क, फिजिकल हार्ड वर्क, जिसे हम हिंदी में श्रम भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत बड़ा ये आ जाता है कि लेबर कौन प्रोवाइड करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढते हैं अभी। आफ्टर लैंड, लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में लैंड के बाद लेबर ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। देखो हमारे पास मानो ज़मीन है, 10 हेक्टेयर है, 20 हेक्टेयर है, 50 हेक्टेयर ज़मीन है, बट उस ज़मीन का क्या फ़ायदा जब उस पर लेबर ही नहीं है, राइट? और लेबर किसके द्वारा होगा? लेबरर के द्वारा होगा, है ना? सो लेबरर के द्वारा ही लेबर होगा, लेबर होगा तभी कल्टीवेशन होगा, कल्टीवेशन होगा तभी प्रोडक्शन होगा। ओके, तो माना कि ज़मीन बहुत इम्पोर्टेंट है, बट उस ज़मीन के ऊपर काम करने के लिए लेबरर्स चाहिए या उस ज़मीन पर लेबर चाहिए ताकि अच्छा खासा प्रोडक्शन हो सके। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। फार्मिंग में अच्छी खासी मेहनत लगती है, राइट? खेती करना कोई आसान बात थोड़ी ना है, अच्छी खासी मेहनत लगती है उसमें। इरिगेशन करना पड़ता है, बीज को बोना पड़ता है, टाइम टू टाइम देखभाल करनी पड़ती है, वीडिंग करनी पड़ती है, वीडिंग जिसमें अननेसेसरी प्लांट्स को बाहर निकालना पड़ता है ताकि ये फसल ख़राब ना कर दें, है ना? एनिमल्स को भगाना पड़ता है, बर्ड्स को भगाना पड़ता है, इसके अलावा पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, इनका छिड़काव करना पड़ता है। तो मतलब दिन रात इसकी देखभाल करनी पड़ती है, तब जाकर प्रोडक्शन होता है। सो फार्मिंग में अच्छा खासा हार्ड वर्क होता है। स्मॉल फार्मर्स अलोंग विद द फैमिली कल्टिवेट देयर ओन फार्म। देखो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो अपने खुद के फील्ड में, मतलब खुद के ही खेतों में अपनी फैमिली के साथ मिलकर काम कर लेते हैं, ठीक है? और ये जो स्मॉल फार्मर्स है ये अपनी फैमिली के साथ मिलकर काम कर लेते हैं, और जितनी इनके पास ज़मीन है उस ज़मीन में जितनी भी रिक्वायरमेंट है लेबर की वो इनके थ्रू पूरी हो जाती है। जैसे कि इनके पास, वैसे तो देखो कितनी स्मॉल साइज़ होती है इनके पास लैंड की, लाइक लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज़, राइट? तो इनके पास ये ज़मीन है। अब इस ज़मीन में जो फैमिली का हेड है वो भी काम कर रहा है, इसकी वाइफ भी काम कर रही है, इनके बच्चे भी काम कर रहे हैं, उनके बच्चों के बच्चे भी काम कर रहे हैं। तो इतनी स्मॉल लैंड पर अच्छा खासा लेबरर यहाँ पर इनका खुद का ही प्रोवाइड हो जाता है। ये खुद मिलकर लेबर कर लेते हैं अपने खेतों में, मतलब खुद अपने खेतों में कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग सब करते रहते हैं। सो इनके लिए ये चलो आसान है, बट क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आ जाता है, क्या इनके लिए ये ज़मीन इनफ है? ये इनफ ज़मीन नहीं होती है इनके लिए, क्योंकि इनका प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं हो पाता, और इस प्रोडक्शन से इनका खुद का ही पेट भर पाता है, राइट? एंड एक्स्ट्रा इनकम के लिए इनको फिर एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। अब बात करते हैं मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स के बारे में। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स के पास इतनी बड़ी ज़मीनें होती हैं तो वो खुद तो काम कर नहीं सकते, उनको लेबरर रखने पड़ते हैं अपने खेतों में काम करवाने के लिए। तो ये लोग लेबरर्स को हायर करते हैं। तो हम दो फार्मर्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। स्मॉल फार्मर्स जो हैं ये खुद अपने खेतों में काम कर लेते हैं, खुद ही कल्टीवेशन कर लेते हैं। वेयर एज अगर हम मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स की बात करें तो इनको लेबरर्स हायर करने पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास अच्छी खासी ज़मीन होती है। अब यहाँ पर जो ये पिक्चर 1.6 दिखाई गई है, आप एक बार देख लेना। इस पिक्चर को आपने एक सीक्वेंस में अरेंज करना है, और इस पिक्चर में ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड को शो किया हुआ है। तो आप देख लेना कि आप उसको कैसे सीक्वेंस में लगाओगे। पहले ट्रेडिशनल लगाना, फिर बाद में मॉडर्न फार्मिंग मेथड लगाना। अब यहाँ पर फार्म लेबरर्स के बारे में बताया गया है। फार्म लेबरर्स कौन हुए? वो किसान मजदूर जो दूसरों के खेतों पर काम करते हैं, ठीक है? तो प्रोडक्शन भी यही करते हैं, कल्टीवेशन भी यही करते हैं, मतलब सारा जो लेबर होता है ना वो इन फार्म लेबरर्स के द्वारा होता है। तो ये फार्म लेबरर्स कहाँ से आते हैं? या तो ये लैंडलेस फैमिली से आते हैं, मतलब जिनके परिवारों में ज़मीन है ही नहीं, या फिर ये उन फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनके पास ज़मीन तो है बट बहुत स्मॉल प्लॉट्स हैं। तो इनको एक्स्ट्रा इनकम के लिए दूसरों के खेतों पर काम करना पड़ता है। अब यहाँ पर ना फार्मर्स एंड फार्म लेबरर्स के बीच का डिफरेंस बताया है नेक्स्ट लाइन में। क्या कहा गया है? अनलाइक फार्मर्स, farm laborers do not have a right over the
क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड। सो यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो फार्म लेबरर्स होते हैं ना, उनका पैदावार पर किसी भी तरीके का हक नहीं होता। मतलब जो क्रॉप्स उन्होंने ग्रो की है उस पर फार्म लेबरर्स का कोई अधिकार नहीं होता, बल्कि फार्मर्स का अधिकार होता है, क्योंकि फार्म लेबरर्स दूसरों की ज़मीनों पर काम कर रहे हैं। ऑल्दो हम इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते कि सारी की सारी जो मेहनत होती है वो सिर्फ और सिर्फ इन मज़दूरों की होती है, लेकिन फिर भी इनका इन फसलों पर किसी भी तरीके का कोई अधिकार नहीं होता, बल्कि ये जो फार्म लेबरर्स हैं इनको वेजेस दे दी जाती हैं। जो भी काम इन्होंने किया है इनको वेजेस दे दी जाती हैं। तो ये जो वेजेस होती हैं ये कैश के तौर पर भी हो सकती हैं एंड क्रॉप्स के तौर पर भी हो सकती हैं। मतलब फार्मर्स जो हैं वो इन लेबरर्स को या तो कैश दे देते हैं इनके काम का, मतलब इनकी मेहनत का मेहनताना कैसे देते हैं, नगदी तौर पर दे देते हैं, कैश में पैसे पकड़ा देते हैं, या फिर इनको क्रॉप्स दे देते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये फार्म लेबरर्स क्रॉप पर सेटल क्यों होते हैं। देखो रीज़न ये है कि कुछ किसानी मजदूर इतने इतने गरीब होते हैं कि इनके घर में अनाज नहीं होता, तो इसीलिए इन किसानों को अनाज पर सेटल डाउन होना पड़ता है। तो फार्मर्स ना प्रोडक्शन में से कुछ हिस्सा, कुछ क्रॉप जो है वो इन फार्म लेबरर्स को दे देते हैं, ताकि ये फार्म लेबरर्स अपना और अपने घर वालों का पेट भर सके। कुछ लेबरर्स को खाना भी मिलता है। अब जो ये वेजेस है ये रीजन टू रीजन वेरी करती है, मतलब ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। एक प्लेस में किसानों की कुछ और वेजेस होगी, दूसरे ही प्लेस में कुछ और होगी, मतलब ये वेजेस वेरी करती रहती है। जो कैश है ना या जो क्रॉप्स दी जाती हैं ये वेरी करते रहते हैं। तो वेरी किस चीज़ पर करते हैं, ये वेजेस वेरी करते हैं क्रॉप टू क्रॉप। मतलब अगर कोई ऐसी फसल है जिसमें साल भर मेहनत लगनी है, अच्छा खासा मतलब लेबर लगना है, तो वेजेस हाई होंगी। एंड वेजेस फार्मिंग एक्टिविटी पर भी डिपेंड करती है कि फार्मर सोइंग कर रहा है या हार्वेस्टिंग कर रहा है, मतलब बुआई कर रहा है या कटाई कर रहा है फसलों की। तो अगर सोइंग कर रहा है तो अलग पैसा होगा, ये हार्वेस्टिंग कर रहा है, कटाई कर रहा है फसलों की, तो अलग पैसा होगा। तो फार्मिंग एक्टिविटी के ऊपर भी वेजेस डिपेंड होता है। तो यहाँ पर हम ये चीज़ समझे हैं कि हर एक एक्टिविटी का क्रॉप टू क्रॉप, रीजन टू रीजन ये वेजेस वेरी करता रहता है। एंड ये जो फार्मर्स होते हैं ना, इनका एम्प्लॉयमेंट का ड्यूरेशन भी वेरिएशन करता है। मतलब कई जगह पर 7 घंटे होगा, कई जगह पर 8 घंटे होगा, कई जगह पर परमानेंट फार्म लेबरर्स काम करते हैं। सो ये जो टाइम है ये वेरी करता रहता है। तो यहाँ पर इस ड्यूरेशन का ही एग्जाम्पल बताया हुआ है कि कुछ फार्म लेबरर्स ऐसे होते हैं जो डेली बेसिस पर काम करते हैं। मतलब डेली बेसिस पर इनको पूरे दिन का मेहनताना मिल जाता है। जैसे कि सुबह इन्होंने काम शुरू किया, शाम को इनका जब काम ख़त्म हो गया तो इनको उनका पैसा मिल गया। तो एक दिन के लिए काम करते हैं डेली बेसिस पर और डेली बेसिस पर ही इनको वेजेस मिल जाते हैं। या फिर कुछ फार्म लेबरर्स ऐसे होते हैं जिनको फार्म एक्टिविटी के तौर पर पैसा मिलता है, जैसे कि हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, सोइंग कर रहे हैं या कोई और फार्म एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसका पैसा इनको मिल जाता है एक्टिविटी के हिसाब से। या फिर कुछ फार्म लेबरर्स पूरे साल के लिए काम कर रहे होते हैं, तो पूरे साल का पैसा इनको मिल जाता है। तो यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं, यहाँ पर हम ये समझे कि जो ये फार्म लेबरर्स का एम्प्लॉयमेंट है इसका ड्यूरेशन वेरी करता है कि कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, सीज़न टू सीज़न कर रहे हैं या होल ईयर के लिए कर रहे हैं या कुछ मंथ्स के लिए काम कर रहे हैं या डेली बेसिस पर काम कर रहे हैं। सो उस हिसाब से इनको वेजेस मिल जाता है। यहाँ पर आगे ना डाला की स्टोरी बताई है, लेकिन इसकी स्टोरी पढ़ने से पहले एक बार यहाँ बॉक्स में जो दिया हुआ है वो देखते हैं। डाला एंड रामकली, ये डाला है ये रामकली है, इनके बीच में कुछ बातचीत हो रही है और ये दोनों ही पुअरेस्ट नेटिव्स में से आते हैं। मतलब गांव के बहुत ही पुअर जो लोग हैं उनमें से ये एक हैं। तो यहाँ पर जो डाला है वो कहता है कि आजकल काम मिलना बहुत मुश्किल है, सिर्फ और सिर्फ लार्ज फार्मर्स ही हमें हायर कर रहे हैं, लेकिन वो भी हमें कुछ ही दिनों के लिए हायर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताता है कि काम नहीं मिल रहा है ढंग से, लेकिन जो लार्ज फार्मर्स है जिनके पास बहुत बड़ी ज़मीनें हैं वो ही हमें हायर कर रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत ही कम दिनों के लिए हमें हायर कर रहे हैं, या ये कह लो लिमिटेड डेज़ के लिए हायर कर रहे हैं। इसी बात पर रामकली कहती हैं कि जो घनश्याम है, घनश्याम कौन है, ये लार्ज फार्मर है पालमपुर का। तो ये कहती है कि घनश्याम ने ना अभी हार्वेस्टर ख़रीदा है, मतलब एक मशीन खरीदी है हार्वेस्टिंग के लिए।
तो इसीलिए हमें अब तो और भी बहुत कम काम मिलेगा इस साल, क्योंकि ऑलरेडी अब घनश्याम ने एक मशीन लगा ली है हार्वेस्टिंग करने के लिए, तो हम फार्मर्स को काम नहीं मिलेगा। और लास्ट ईयर मैंने वैसे ही बहुत कम काम किया था, लाइक 5 महीने से भी कम काम किया था। अब यहाँ पर डाला कहता है कि हार्वेस्टिंग के लिए ही नहीं बल्कि हर चीज़ के लिए अब तो मशीन आ चुकी है। जैसे कि ये कहता है कि अब तो हमारे पास प्लोइंग के लिए ट्रैक्टर है। यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि मेरे पास है, ये वैसे बता रहा है जनरली कि घनश्याम के पास हार्वेस्टर आ गया है, ठीक है, लेकिन अब तो हर चीज़ के लिए मशीन आ चुकी है, तो हम फार्मर्स कहाँ जाएं। तो उस बात को ये यहाँ पर कह रहा है। तो ये कहता है कि प्लोइंग के लिए ट्रैक्टर आ चुके हैं, हार्वेस्टिंग के लिए हार्वेस्टर्स आ चुके हैं, थ्रेशिंग के लिए थ्रेशर्स आ चुके हैं। ये मशीन है, जैसे कि मशीन इन द सेंस, जैसे कि देखो ये ट्रैक्टर हो गए, हार्वेस्टर हो गए, थ्रेशर्स हो गए, ये बड़ी बड़ी मशीनें हो गई। ट्रैक्टर से प्लोइंग होती है, जैसे कि हमने शायद अभी ऊपर पिक्चर में भी देखा था जब हमने मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक की बात की थी। और ये कहते हैं कि चलो ठीक है, इन चीज़ों के लिए मशीन आ गई है, प्लोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग के लिए। हम लोग जो वीड्स को हटाते थे, क्योंकि ये भी एक काम होता था कि फार्मर्स ना वीड्स हटाते थे। वीड्स क्या होती है कि फसलों के बीच में ना ऐसी फसल आ जाती हैं जो मेन फसल को ख़राब कर देती हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं उसके लिए भी अब स्प्रे आ चुके हैं, मतलब उसके लिए भी अब वीड्स को हटाने के लिए अब वीडीसाइड आ चुके हैं। तो हम फार्मर्स कहाँ जाएं, तो हम फार्मर्स के पास काम कैसे होगा। इसी बात पर डाला कहती हैं कि अब मेरे पास काम तो नहीं है, तो मुझे रायगंज में जो ब्रिक मेकिंग यूनिट है, मतलब जहाँ पर ईंट की भट्टी है, वहाँ पर जाकर काम ढूंढना पड़ेगा। अब डाला कहता है कि मेरे पास भी काम नहीं है, मैंने लोकल मनी लैंडर से, मतलब जो उधार देने वाले होते हैं लोकल लेवल पर, उनसे इन्होंने 2,000 रुपये ले रखे हैं। और ये कहता है कि मैंने समर के टाइम जब कुछ काम ही अवेलेबल नहीं था तब 1,000 रुपये और ले लिए थे। तो अब मैं कैसे उसको रीपे करूँगा, बिकॉज आई हार्डली अर्न इनफ फॉर 2 स्क्वेयर मील्स, मतलब मैं 2 वक्त की रोटी ही मुश्किल से अरेंज कर पाता हूँ घर के लिए। अब यहाँ पर रामकली कहती है कि मेरी भी सिचुएशन कोई अच्छी नहीं है, तुमको तो फिर भी पैसे मिल गए, बट यहाँ पर ये कहती है कि मुझे तो मनी लैंडर्स ने पैसे ही देने से मना कर दिया, तो मुझे तो कर्ज पर पैसे ही नहीं मिले, मुझे तो लोन ही नहीं मिला, ठीक है। तो वो इन दोनों की यहाँ पर बातचीत होती है, तो दोनों अपना अपना यहाँ पर बताते हैं कि कितना मुश्किल हो गया है काम ढूंढना। सो वैसे ही जो डाला है ना, ये एक लैंडलेस फार्म लेबरर्स है, मतलब इसके पास ज़मीन नहीं है खुद की काम करने के लिए, और ये काम करता है डेली वेजेस पर। अब डेली वेजेस पर ये पालमपुर में काम करता है, इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों कि जो डेली वेजेस पर काम करते हैं ना, उनको रेगुलरली काम ढूंढना पड़ता है। कैसे, जैसे कि एक दिन ख़त्म हुआ, इनको एक दिन का पैसा मिला, अब इनको दूसरे दिन काम के लिए ना यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है कि दूसरे दिन का काम इनको मिल जाए। अगर काम नहीं मिला तो इनको घर बैठे रहना पड़ेगा, काम मिल गया तो ठीक है, उस दिन का इनको वेजेस मिल जाएगा। जो ये फार्म लेबरर्स हैं, इनकी मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट ने सेट कर रखी है कि भाई इतनी मिनिमम वेजेस तो इनको मिलनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि 300 पर डे इनको जो डेली बेसिस पर काम करते हैं, इनको वेजेस इतनी मिलनी चाहिए फार्म लेबरर्स को। बट डाला को तो 160 रुपीज़ ही मिलते हैं। अब क्वेश्चन ये भी बहुत बड़ा आता है कि जब गवर्नमेंट ने 300 की हुई है तो फिर 160 क्यों मिलते हैं इन लोगों को। रीज़न उसके पीछे है हैवी कंपटीशन। काम के लिए कंपटीशन बहुत है फार्म लेबरर्स में, क्योंकि कुछ लोगों के पास तो घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, इतने अनएम्प्लॉयड हैं, तो उनको बहुत ही कम वेजेस पर काम करना पड़ जाता है, ठीक है। बहुत ही गरीबी होने की वजह से लेबरर्स को, फार्म लेबरर्स को लोअर वेजेस पर काम करना पड़ जाता है। सो इसी चीज़ का शिकार कौन हो गया है, डाला। सो इसीलिए यहाँ पर डाला अपने एक्सप्लॉयटेशन को या अपनी सिचुएशन की शिकायत करता है रामकली को, और रामकली एंड डाला दोनों ही फार्म लेबरर्स हैं। जो अभी हमने उनकी कॉन्वर्जेशन पढ़ी वो दोबारा एक बार पढ़ लेना, आपको दोबारा से समझ आ जाएगा कि किस तरीके से फार्म लेबरर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। डाला एंड रामकली दोनों ही पुअरेस्ट पीपल में से आते हैं, जो गांव के सबसे पुअरेस्ट पीपल हैं उनमें से एक हैं डाला एंड रामकली। लेट्स डिस्कस में फर्स्ट पॉइंट है, व्हाई आर फार्म लेबरर्स लाइक डाला एंड रामकली पुअर।
डाला एंड रामकली जो फार्म लेबरर्स हैं वो इतने पुअर क्यों हैं, इतने गरीब क्यों हैं? एंड नॉट ओनली डाला एंड रामकली, बल्कि जो इनके जैसे हज़ारों फार्म लेबरर्स हैं वो इतने गरीब क्यों हैं? इसके पीछे आपको रीज़न लिखने हैं। जैसे कि देखो, एक दो रीज़न यहाँ पर मैं डिस्कस कर देती हूँ। एक तो रीज़न आप लिख सकते हो कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो इन लोगों को बहुत ही लोअर सैलरी पर, लोअर वेजेस में काम करना पड़ता है, राइट? क्योंकि जो किसान लेबरर हैं, ये मतलब जो ये फार्म लेबरर्स हैं, ये बहुत ही कम वेजेस में काम करने को तैयार रहते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको कैश नहीं चाहिए, जिनको सिर्फ क्रॉप्स चाहिए ताकि उनका और उनके घर वालों का पेट भर सके। दूसरा रीज़न आप यहाँ पर मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक को डाल सकते हो। यस, ऑफ कोर्स डाल सकते हो। देखो, मॉडर्न फार्मिंग मेथड से भले ही कितने भी एडवांटेजेस हों, लेकिन उसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो ये फार्म लेबरर्स हैं ना, इनको काम नहीं मिल पाता, क्योंकि इनका काम अब बड़ी बड़ी मशीनें करने लगी हैं। और जो ये फार्म लेबरर्स हैं, ना ही इनको नॉलेज है इनके पास। तीसरा आप यही ऑप्शन डालना कि लैक ऑफ नॉलेज, इनके पास नॉलेज ही नहीं है कि किस तरीके से इन मशीनों को यूज़ करना है। सो ऐसे करके आप कुछ और भी अपनी इमेजिनेशन यहाँ पर पुट करना और ऐसे कुछ और आप रीजंस लिखते जाना, तो आपको काफ़ी क्लैरिटी होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोसाईपुर एंड मजोली, ये दो गांव हैं, कहाँ पर है? नॉर्थ बिहार में। इन दोनों गांवों को मिलाकर कितने हाउस होल्ड बनते हैं? 850। तो 850 हाउस होल्ड में से 250 मैन ऐसे हैं जो एम्प्लॉयमेंट मतलब काम के लिए, काम की खोज में बाहर काम करते हैं। जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद, नागपुर, ऐसी बहुत सारी जगहों पर ये लोग माइग्रेट होकर जो है काम ढूंढते हैं। तो ऐसा माइग्रेशन ना यहाँ पर आपको कॉमनली देखने को मिलेगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि लोग माइग्रेट क्यों करते हैं? देखो, ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट के सर्च में इनको काम चाहिए, गुजर बसर करना है, अपने लाइवलीहुड को अर्न करना है। सो माइग्रेशन का सबसे मेजर रीज़न जो है वो यही है कि काम की तलाश में ये लोग बाहर शहरों में आते हैं ताकि इनको काम मिल जाए और अच्छी खासी इनको सैलरी मिल जाए। हालांकि वो बात अलग है कि इनका एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत होता है, खैर उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो अब आपको अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करना है थोड़ा सा, और आपको ये डिस्क्राइब करना है जो ये माइग्रेंट्स हैं। माइग्रेंट्स कौन हुए? जो माइग्रेट कर रहे हैं काम की तलाश में। तो गोसाईपुर एंड मझोली के जो लोग हैं जो माइग्रेट कर रहे हैं उनको हम कहेंगे माइग्रेंट्स। तो ये माइग्रेंट्स कहाँ जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, ये सब आपको यहाँ पर सोचना है, ठीक है? ये जो नेक्स्ट पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन जितना मैंने कराया है आप सारा का सारा सीक्वेंस में पढ़िए, और कोई भी डाउट है आप मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। इसके साथ साथ आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप इंस्टाग्राम पर मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं अगर कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। आपको इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, एंड आप अपनी स्क्रीन पर भी यूज़र नेम देख सकते हो।